ना हो, कोई इस बड़ी बीमारी से पीड़ित ना हो, अगर ऐसा परिवार आप देखना चाहते हैं तो आप सबको यहां बैठ करके धैर्य के साथ राजवैद्य जी की बातों को सुनना होगा। अब हम सभी लोग आचार्य श्री जी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, कृपया मंच जी जी गुरु जी। मैं आमंत्रित करूंगा चक्रेश मोदी जी साहिब और अध्यक्ष कैलाश चंद जी हमारे बीच मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप आ जाएं। संजय भैया आप आ जाएंगे। सम्मानित श्री राजवैद्य हंसराज जी हमारे बीच भीलवाड़ा की धरती से आए हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत हमें करना है। राय सेठ चंद्र कुमार जी, डॉक्टर पीसी जैन साहिब आप आ जाए। देखिए एक ऐसी विभूति संस्कार धानी जबलपुर में हम सबके बीच आई है, जिनके हाथ इतने पवित्र हैं कि इन हाथों ने पीड़ित मानवता की कितनी सेवा की है। अगर संख्या बताने में आ जाऊं तो अनगिनत लोग होंगे जिन्हें रोग मुक्त बनाने का काम राजवैद्य हंसराज जी ने किया है। आज उनका अभिनंदन और स्वागत हम सारे लोग करने जा रहे हैं। और आज प्रातः काल की बेला में आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज का शुभाशीष उन्हें प्राप्त हुआ है और उन्होंने जो मानव सेवा का संकल्प लिया हुआ है उस अभियान के लिए कि पूरा भारत रोग मुक्त हो सके, हर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सके, इस उद्देश्य के साथ आचार्य भगवान का शुभाशीष उन्हें आज मिल चुका है। तो एक बार तालियों की जरा गड़गड़ाहट से हम उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आप सबके बीच उपस्थित होने जा रहे हैं भारत के ख्याति लब्ध राजवैद्य हंसराज जी, भीलवाड़ा राजस्थान से। सर्वप्रथम आचार्य श्री को आयुर्वेद की तरफ से, वनस्पति की तरफ से, प्रकृति की तरफ से और उसके किंचित कण हंसराज की तरफ से श्री चरणों में मेरा नमोस्तुते, नमस्कार, प्रणाम, नमन, समर्पण। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज बहुत अच्छे विषय पे बात कर रहे हैं क्योंकि आप जैन समाज जो आता है वो व्यापारी वर्ग से आता है। व्यापार जो है, व्यापार जो शब्द है उसमें दो शब्द होते हैं, लाभ और हानि। हानि कोई स्वीकार नहीं करता, परंतु आयुर्वेद में महर्षि चरक और महर्षि वाग्भट तो ऐसे महर्षि हुए, उन्होंने हानि का वर्णन ज्यादा किया है कि ये हानि होगी अगर आप सावचेत नहीं होंगे, सावधान नहीं होंगे। तो आज का जो आचार्य श्री का आदेश है, मेरा जो ये जो उद्बोधन तो नहीं कह सकता हूं मैं, ये जो आपसे एक वार्ता है, एक चर्चा है, उस चर्चा में मैं आपको आहार पे पहले केंद्रित करना चाहता हूं। रसो निर्मते मन है, आयुर्वेद का एक सिद्धांत के रस से मन का निर्माण होता है और रस और मन के बीच में पूरी जिंदगी है। आप किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, आहार की परिभाषा में पंच तत्व है। आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो सुनते हैं और आप जो देखते हैं, ये पांचों चीजें मिलके आपके शरीर में रस का निर्माण करती है। अगर मैं विज्ञान की परिभाषा में बात करूं तो आपका जो रस है वो विटामिन है, वो प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो मिनरल्स है, वो फैट्स है, वो फाइबर है और इवन की वो आपके हार्मोन्स हैं। वो आपके, आवाज बहुत तेज हो जाएगी, तो क्षमा करें मुझे, मैं थिएटर से हूं, मैंने करीब 30 वर्ष तक लगातार थिएटर किया, तो आवाज उतनी होनी चाहिए मधुर लगे, क्षमा करें। तो जो, और इसके साथ में एक बहुत बड़ी बात जो है उसमें अंग्रेजी मतलब विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल है, फैट है, फाइबर है, विटामिन्स हैं, ये सब है। परंतु इसके आगे, क्योंकि श्री चरणों में बैठ के बात कर रहा हूं, उसके आगे जीवनी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है और सबसे बड़ी बात है एक आत्मीय शक्ति है। आप मांसाहार करके कभी भी बलशाली नहीं हो सकते हैं। आप पिज्जा, बर्गर और ये जो आज का जो पाश्चात्य संस्कृति का जितना भी भोजन है वो करके आप में आत्मशक्ति नहीं आ सकती। तो आयुर्वेद क्या कहता है, इसको समझे आप, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल।
रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। अब इसको हिंदी में व्याख्या करते हैं इसकी, यानी कि ऋतु भुक, हित भुक और मित भुक। भुक का मतलब होता है भक्षण करना, आहार करना। इन तीनों के बीच में और इन तीनों के बीच में एक सेतु है, एक पुलिया है। वो क्या है? आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र में पैदा हुआ है, तो जबलपुर क्षेत्र में पैदा होने वाले अनाज आपके लिए श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति केरल में हुआ है या तमिलनाडु में हुआ तो उसके लिए चावल श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति केरला में पैदा हुआ तो उसके लिए नारियल का तेल श्रेष्ठ है। परंतु आपके यहां अगर मूंगफली होती है, सिंगदाना होता तो मूंगफली का तेल आपके लिए श्रेष्ठ है। परंतु यहां एक गलती क्या हो रही है, उसको रिफाइंड लेके आ रहे हैं। एक 5 लीटर का एक डब्बा है जिस पर रिफाइंड ऑयल लिखा हुआ है साफ तौर से, आप अंग्रेजी पढ़ना भी जानते हैं, और उस पर एक बहुत अच्छी किसी हीरोइन का फोटो छपा हुआ है, और वो आपको 125 रुपए लीटर में मस्टर्ड लिख के या मूंगफली ग्राउंडनट लिख के या कोकोनट लिख के आपको दिया जा रहा है 125 रुपए लीटर में। अरे आप तो महाजन हैं, आप तो व्यापारी वर्ग से हैं, अगर आप उस तेल के बीज को लेके, यानी कि आप मूंगफली लेके या सरसों लेके या जो भी तेल, सूरजमुखी लेके आप जो भोजन करना चाहते हैं, उसका अगर कोल्हू में जाके, जो कोल्ड प्रोसेस जिसको बोलते हैं, कच्ची घानी, उसमें अगर तेल निकलवा के लाएंगे तो उसकी कीमत क्या होगी? 325 रुपए लीटर। अब आचार्य श्री ने अभी फरमाया, अब तो फिर आप जहर ही खा रहे हैं ना, और वो भी सस्ता जहर, घटिया किस्म का जहर। मतलब जहर भी अगर श्रेष्ठ श्रेणी का हो तो आप कहीं अमर और अमरत्व को प्राप्त कर लें, पर वो भी नहीं कर पा रहे। तो रीजनल फल भी आपके रीजनल होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर जबलपुर का व्यक्ति एप्पल खाता हुआ दिखे और अंगूर खाता हुआ दिखे, तो मैं आयुर्वेद की दृष्टि से उस व्यक्ति को, बीमारी को निमंत्रण करने वाला व्यक्ति मानूंगा। आपके रीजन में बेर हो रहा है, अमरूद हो रहा है, अनार हो रहा है, और भी यहाँ के जो क्षेत्रीय फल है वो हो रहे, वो आपके लिए अधिक लाभप्रद है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, बादाम। बादाम आपका और मेरा आहार नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो मेरे क्षेत्र में राजस्थान में बादाम होता है, ना जबलपुर में बादाम होता है। आपके लिए क्या है? मूंगफली। और मूंगफली के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर जो तत्व हैं, जो लाभकारी चीजें हैं, वो मूंगफली में अधिक है बजाय बादाम के। एप्पल, एप्पल के अंदर जितने भी विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, उससे ज्यादा बेर में है। ये जो बेर बाजार में बेचारी एक गरीब महिला कहीं पे भी बैठ के बेर बेच रही है, या कोई आदमी थैले पे लेके 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, क्योंकि जेब गर्म है ना, और फिर ये कॉलर ऊपर है, 150 रुपए में दे रहे एप्पल दे, और फिर थैली में लेके जा रहे हैं, प्लास्टिक की थैली में, जो कैंसर का संवाहक है। सीजनल, जो सीजन में पक रहा है। आज तो हमारे घर पे भिंडी की सब्जी बनी, जनवरी में बात कर रही है, जनवरी में पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए भिंडी की आवाज दी जा रही है। नहीं, वो सीजनल नहीं है, वो वेयर हाउस में रखी हुई है, वो कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है, और उसको सुरक्षित रखने के लिए उस पर रसायन का उपयोग किया गया, वो आपको बीमार करेगी। ओरिजिनल। अब कहीं बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे ऐसे वृद्ध चिकित्सक यहाँ मेरे सामने विराजमान है, और आचार्य श्री की उम्र के बराबर हम उम्र भी नहीं प्राप्त किए हुए कई लोग यहाँ बैठे हैं। गेहूं पहले गोल आता था, छोटा आता था, ओरिजिनल मानते थे। जौ आता था, ओरिजिनल मानते थे। बाजरा था, ओरिजिनल था। मक्का थी, ओरिजिनल थी। अब क्या हो गया? अमेरिकन पॉपकॉर्न आ गया साहब, स्वीट कॉर्न आ गया साहब। एप्पल में वो फला, चाइना का वो एप्पल आ गया जिसपे वो स्टिकर लगा हुआ सब पे। आपको मालूम है उस एप्पल को मोम में डुबो के दिया गया है, मोम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। मोम कभी पचता नहीं है। मोम को दुनिया में अब तो कोई व्यक्ति पचा नहीं पाया है, वो उससे कोटेड है। इंसुलिन क्या कर रहा है? चलिए, तो ओरिजिनल जो है अपने क्षेत्र में जो देसी नस्ल है, जो देसी किस्म है, उसका अगर हम भक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से, अब आ जाता हूं मैं सीधा सीधा मेरे मुख्य विषय पे, सब्जेक्ट पे, कि कैंसर ना हो इसके लिए क्या खाया जाए। पहला, कैंसर होने का अंधाता हुक्म सबसे बड़ा कारण है आज का समुद्री नमक।
आपका बाथरूम, आपका डिटर्जेंट, आपका शैम्पू, आपका मल त्याग, आपका मूत्र त्याग, आपकी किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का लेड वाला पानी, आपका किसी भी बड़े उद्योग का मतलब जो उसमें क्लोरीन है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यहां तक तो ठीक है, डीडीटी है, पीएससी है, डाइमिथ्योट है, डाइमक्रॉन है, और एक का नाम आपने सबने सुना होगा, सेल्फोस है। ये सभी जहर किसमें? आपके बाथरूम में, बाथरूम से आपके लेटरिन के टैंक में, लेटरिन के टैंक से नाली में, नाली नाले में, नाला नदी में, नदी समुद्र में, और नमक समुद्र से। विज्ञान अभी तक, विज्ञान मंगल ग्रह पे पहुंच के भी अभी तक इन 17 तरह के जहर को पानी से अलग करने की कोई विधि अभी तक नहीं बनी है, जिसमें सबसे बड़ा जहर है सेल्फोस, सेकंड डीडीटी, थर्ड बीएससी, फोर्थ क्लोरीन, डाइमिथ्योट इत्यादि। अब जब वो अलग ही नहीं किया जा सकता, तो वो नमक चाहे रतन जी टाटा बना रहे हो और चाहे हंसराज जी चौधरी साहब बना रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहर आपके नमक में है। और इससे आज की तारीख में करीब 44 प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। अब आप कहोगे समाधान, हाथों हाथ समाधान है। जो रॉक सॉल्ट है, जो सेंधा नमक है, वो आपका नमक है, आराम से। अच्छा, एक भारत में, महाराष्ट्र में आज एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहा हूं आपके इस मंच से। पूरे भारत को ही नहीं, दुनिया के जितने गरीब देश थे उनको लूटने के लिए अमेरिका ने भारत सरकार के साथ और यहां की स्थानीय सरकारों के साथ में मिलकर आयोडीन के नाम पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। आयोडीन केवल जो हिमालय तराई में रहने वाले लोग हैं, हिमालय जो केवल नदी का पानी पीते हैं, केवल नदी का या बर्फ का पानी पीते हैं, उनको शरीर में उष्णता देने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, बाकी आयोडीन का कोई रोल नहीं। और हमारे यहां तो वैसे ही 45 डिग्री टेम्परेचर है, पसीना इतना कि जैसे नहाए हुए हो, तो आयोडीन की आवश्यकता ही नहीं थी। और उसके षड्यंत्र के तहत ये समुद्र का जो नमक है, और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि 1942 से पहले भारत में ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी समुद्री नमक नाम की कोई चीज थी नहीं, चीज ही नहीं थी। कल्पना ही नहीं थी कि समुद्र का नमक भी, समुद्र से भी नमक, मतलब अपने लेटरिन टैंक के पानी से भी नमक बनाया जा सकता है क्या? तो आज सभी महाराज श्री के सामने प्रतिज्ञा करें। पहली प्रतिज्ञा करवा रहा हूं, अभी घर पे जाके आज का खाना भी टाटा जी के या किसी भी XYZ कोई भी कंपनी है उस नमक से नहीं बनाना है। हाँ, अपना ऐसे चलेगा। आज 5-6 प्रतिज्ञाएं लेके जाओ यार, आनंद आ जाएगा। कैंसर नहीं होगा घर में, तो सब खुश रहेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, और क्या। चलिए दूसरा, ये जो रिफाइंड ऑयल है, कच्ची घानी आज से ढूंढ लो, और उस कच्ची घानी वाले को क्या होगा, हम तुम्हें रोजगार देंगे। और नहीं हो सकता तो इतना बड़ा संघ है, इतना बड़ा समाज है जबलपुर का, तो 5 व्यक्ति अभी भी ऐसे ऐसे तोपें बैठी है यहां, 5 व्यक्ति मिलके किसी 5 गरीब बेरोजगारों को कहो कि हम तुम्हें ये कोल्ड मतलब कच्ची गाड़ी लाके देते हैं, हमारे समाज का व्यक्ति आएगा तो उससे गाड़ी करने में तुम 20 रुपए कम लेना, और दूसरे समाज का आए तो पूरे पैसे लेना, तुम्हारा रोजगार चलेगा और तुम हमें बचाओ, क्योंकि हम कैंसर से बचना चाहते हैं। दूसरा काम ये। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, आप खाना बना कैसे रहे हैं? आप खाना बनाने, पहली बहुत बड़ी बात तो यह कि इस मन से तो भाव की बात की जानी चाहिए कि आपके भाव कितने पवित्र हैं, आप कितनी पवित्र हैं, आपके विचार कितने पवित्र हैं। परंतु पवित्र तो है कि इधर तो टीवी उधर चल रहा है, मोबाइल को भी यहां देख रखा है, हाँ मम्मी ये तो ऐसे हैं, अरे नहीं मम्मी ऐसे हैं, मम्मी वैसे हैं, को छोड़ दो। भाव क्या है आपके? अब अच्छे भाव है तो विचार भी अच्छे आएंगे। अब तरीका ये बताता हूं, फ्राई, ये जो तलना है, तलाई, ये आज के 65 वर्ष पहले थी नहीं। आदमी कभी देशाटन के लिए जाता था तो पूड़ी बना के उसमें थोड़ी हल्दी डाल के लेके जाता था, और वो भी उसको कब्ज हो जाती थी तो अगली बार कहता था नहीं मुझे अगली बार कोई तल के नहीं ले जाना। तो आप जितना रो खाएंगे रो, आटा जितना मोटा होगा और कपड़ा जितना मोटा होगा और विचार जितने मोटे होंगे, आप उतने ही मोटे से, मतलब वो मोटा नहीं, आप उतने ही महान होंगे। गेहूं आज से ही छोड़ दें,
कारण क्या है? हाँ, अब भयंकर पत्थर गिर गया, क्योंकि आपका तो चुनाव चिन्ह है ना गेहूं। हाँ, आपको तो इलेक्शन लड़ना गेहूं के नाम पे। गेहूं में एक बहुत बड़ा खतरनाक जहर होता है ग्लूटेन। उसको कई लोग ग्लूटेन कहते हैं, कई ग्लूटेन कहते हैं, कई नाम है उसके। ग्लूटेन इस दुनिया में कैंसर पैदा करने का सबसे बड़ा ठेकेदार है, और करीब करीब 51-52% जो कैंसर है वो ड्यू टू ग्लूटेन होता है। इसके पीछे कारण ये है कि डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एलिसन, दो साइंटिस्ट हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला 2018 में। वो नोबेल प्राइज मिला था कि PD1, CTLA4 और CTL1, ये 3 तरह के प्रोटीन के ग्रुप होते हैं। उस ग्रुप की वजह से आपके शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं, जो अच्छी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं उस प्रोटीन को खाना शुरू कर देती है, और अंततोगत्वा आपके शरीर में जो कैंसर है वो पैदा हो जाता है। तीसरा, 5वां विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा आपको कहीं आंदोलित भी करे, कहीं कुछ करे। आप जितनी सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समाधान भी बताऊंगा आपको। आप जितनी सब्जियां, पर कल तो नहीं हो सकता, तो आज क्या करना है बता रहा हूं। आप सब्जी मंडी जाइए, जितनी छोटी सब्जियां हैं, भिंडी भी छोटी, तरोई भी छोटी, ग्वारफली भी छोटी, मतलब जितनी छोटी सब्जियां हैं उनका चयन कीजिए, पहला काम, क्योंकि वो ओरिजिनल के करीब है। वो इतनी लंबी लौकी जो इंजेक्शन लगा के बढ़ाई गई है, उसके बजाय छोटी लौकी जो हरे रंग की है वो ओरिजिनल है, उसका स्वाद भी, चलो जो भी है। आप, विषय लंबा हो जाएगा। आप सब्जियां लाइए, लाके गर्म पानी में डाल दीजिए, उबलते हुए पानी में, मतलब उबल गया पानी, उबल रहा है, जस्ट नीचे उतारा, सब्जियां उसमें डाल दी, वो डिटॉक्सिक हो जाएगी। डिटॉक्सिक यानी कि उसके अंदर जो टॉक्सिक है, यानी उसके अंदर जो जहर है, वो जहर, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि वो धीरे धीरे उसके अंदर उस पानी में आ जाएगा, क्योंकि वो प्रगाढ़ से, सांद्र से तरल की तरफ आता है। ओके, एक काम हो गया। फिर आप जो सब्जियां काट रहे हैं, सब्जियां काट के उसको कुछ देर के लिए पानी में और छोड़ दीजिए, तो अंदर जो थोड़ा बहुत टॉक्सिक्स है वो भी निकल जाएगा, और उसके बाद में आप उस सब्जी का निर्माण कीजिए। अब उस सब्जी को पूरा नहीं सिजोना है, पूरा नहीं पकाना है, उसकी रबड़ी नहीं बनानी है। अगर रबड़ी बनानी होती तो रबड़ी खा लेते। आज तो हमारे घर पे लौकी की रबड़ी बनी है, तो मत बनाओ लौकी की रबड़ी। लौकी का हलवा बनाना प्रावधान है, तो क्या करना, उसको उसका फाइबर खत्म मत करो। तरोई है, चाहे भिंडी है, चाहे ग्वारफली है, इन सभी में। अच्छा, एक बात, मैं चूंकि विज्ञान का व्यक्ति हूं, कृषि विज्ञान का स्नातक हूं, तो मैं एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आप लोगों को ये एश्योर कर सकता हूं। आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा, तो यार लहसुन तो अमृत होगा यार, प्याज तो अमृत होगा यार, प्याज खाने से तो आदमी अमर हो जाता होगा। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, जितनी सब्जियां हैं उन सभी में वो कंटेंट्स हैं जो प्याज में भी है, जो आलू में भी है, और जो लहसुन में भी है। केवल ये गंध का खेल है, गंध, सुगंध, बस सुगंध के पीछे मरा जा रहा आदमी। मैं एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आपको कह रहा हूं, जैसे मस्टर्ड है, आपका सरसों है, सरसों राइजोबिया फैमिली का प्लांट है। जैसे आपकी मूंगफली है, वो भी राइजोबिया फैमिली की है। जैसे आपका कहीं, मतलब ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। कुल मिला के आपको मन में ये कभी भी ये धारणा, ये कमजोरी, ये भाव लाने की आवश्यकता नहीं है कि यार मैं तो जैन होके बड़ा गुनाह कर दिया यार, वो तो हंसराज तो प्याज खा रहा है और मैं नहीं खा पा रहा हूं क्योंकि आचार्य श्री डंडा लेके मारेंगे। आचार्य श्री डंडा लेके नहीं मारेंगे। आचार्य श्री के पास जो धर्म ध्वजा है वो आपको अपना जीवन सिखा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक यानी कि डीएपी, यूरिया, पीएससी, डीडीटी, ये जमीन में उड़ के दिया जाता है, और कंद जितने हैं वो सब जमीन में है, तो वो सबसे ज्यादा करीब है। अगर मुझे मान लो अभी 1 करोड़ का चेक इधर से आ रहा हो तो मैं सबसे करीब हूं अंदाता के, तो सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे पे होगा। और अगर अंदाता यहां से कोई पत्थर फेंकेंगे तो सबसे पहले मेरे को लगेगी। तो आप क्यों नहीं समझ रहे? तो कभी ये भाव नहीं लाना मन में। अब आगे आते हैं अपन, कैंसर ना हो इसके पूर्व लक्षण। कैंसर देखो एक दिन में नहीं होता। मैं आपको 2 छोटी छोटी खोज बता रहा हूं।
तो छोटी छोटी खोज बता रहा हूं। अभी WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक प्रोग्राम दिया है, मतलब 21 डेज, 21 दिन। आप लोगों को ये 5 चीजें सावधानी रखनी है। मतलब आप अगर सचेत हैं, सावचेत हैं, तो आप कैंसर प्रकट होने के 6 महीने पहले ही, फर्स्ट स्टेज भी नहीं, अंदाता ये माइनस ए स्टेज गिनी जाती है, माइनस है, मतलब एक भी पूरी नहीं। वो क्या है, पहले क्या है स्टेज? आपको बिना किसी कारण के नींद नहीं आना। मतलब व्यापार में भी घाटा नहीं है, लड़ाई भी किसी से नहीं हुई, पर नींद उचट रही है आपकी, ठीक से डीप स्लीप नहीं मिल रही। बिना किसी कारण के वजन कम होना, बिना किसी कारण के आहार कम हो जाना, मतलब भूख कम लगना, आपका जो ग्लो है, आपका जो आभा है चेहरे की, देखिए इधर आभा देखिए, आप संत लोगों की आभा देखिए। मैं अंधाता की चमचागिरी नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को थोड़ा ठीक करना चाह रहा हूं। अंधाता तो मेरे ही है, मैं अंधाता का ही हूं, मतलब हमारे बीच में तो कोई भेदभाव है ही नहीं। आभा देखिए, इधर 12:15 बजी है और उधर 11:45 में फोड़े पड़ रहे हैं। तो ये जो आभा है, आपका जो ग्लो है, ये ग्लो अगर किसी कारण से कम हो रहा है, और आखिरी जो रीजन है, आखिरी जो लक्षण है कैंसर का, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर खेड़ा, जहां मेरा कार्यस्थल है, जहां मैं काम करता हूं, भीलवाड़ा जिले में रायला के पास है। हम लोग, हमारा 75% जो काम है, 75% जो काम है, वहां से लाखों लोग कैंसर से ठीक होते हैं, लाखों लोग किडनी से ठीक होते हैं, लाखों लोग लीवर से ठीक होते हैं, क्योंकि वहां महीने का ही 5-6 हजार पेशेंट का पर डे का तो इंडोर है, वहां मतलब इनपुट है, आता है। हम क्या कर रहे हैं? रोग हो, इसको रोको। रोग हो गया, उसके बाद में चिकित्सा तो अपना एक हिस्सा है। अब कैंसर पे मुख्य बिंदु पे आ रहा हूं। कैंसर से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल खाली हो जाते हैं, और अंत तो गतवा, मैं बिना किसी पैथी की बुराई किए मैं ये कहता हूं, औषधि शरीर के लिए है, शरीर औषधि के लिए नहीं है। यानी कि आप जैसे कीमो ले रहे हैं एलोपैथी से, और उस कीमो से अगर आपका वजन कम हो गया, एक ही महीने में 6-7 किलो कम हो गया, आप खा ही नहीं पा रहे हैं, बाल उड़ गए, और आपका शरीर इतना कमजोर हो गया कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया, तो वैसी परिस्थिति में मैं कहता हूं कि वो कीमो आपके लिए ठीक नहीं है। परंतु अगर आपको लाभ कर रहा है तो लीजिए ना। हम तो कहते हैं जांचें कौन करेगा? पैथोलॉजी करेगी। जांचें तो कहां करवाने जाओगे, वहीं करवाने जाओगे ना। परंतु मैं बहुत अंधाता, बहुत क्या कहूं, मैं शब्द नहीं मेरे पास, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आजकल हमारे नवग्रह आश्रम पे कम से कम 5% जो पेशेंट है वो एलोपैथी फैमिली से है। उसमें डॉक्टर्स हैं, उनकी मिसेज हैं, उनकी डॉटर हैं, वो खुद हैं, और वो अभी साफ रूप से कहने लगे कि साहब जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेटेड जो चिकित्सा पद्धति जो लागू की है, यानी कि जो जिसका श्रेष्ठ है उसको स्वीकार करें। जांचें एलोपैथी की श्रेष्ठ है, स्वीकार करें। वात आयुर्वेद का श्रेष्ठ है, उसको स्वीकार करें। परहेज आयुर्वेद के अच्छे हैं, उसको स्वीकार करें। मतलब ये, अब आप सब लोगों के लिए एक जनरल बात, बीमार आदमी होता है या किया जाता है? किया जाता है। अच्छा, महाराज श्री 4 बजे क्यों उठ जाता है? अच्छा, आपके लिए तो लिखा हुआ है, वो तो संहिता, अभी थोड़े दिनों पहले लोकसभा में एक कानून पास हुआ, अगर आप 4 बजे उठोगे तो गोली मार दी जाएगी आपको। ऐसा है क्या? तो फिर क्यों नहीं उठना? उस समय की ऑक्सीजन, उस समय का आनंद, उस समय का भाव, उस समय बिल्कुल आप उस तरीके से होते हैं। तो अब मैं उन 3 विषयों पे आ रहा हूं जो आहार वाले हो गए आपके। आप क्या सोचते हैं? सुबह पहले अच्छा ही सोचेंगे, हमेशा ये सोचिए अपने उसमें समय करनी, बिल्कुल समय करनी है। पाठ करना बिल्कुल करना है, प्रवचन व्याख्यान सुनने आना बिल्कुल आना है। परंतु यहां बाहर जाते ही ये जाटक के सब यही का यही नहीं, ये नहीं होगा तो कैंसर नहीं भगेगा। बहुत बड़ी बात कही आचार्य श्री ने आज। विष क्या है? आवश्यकता से अधिक मात्रा में कोई भी चीज है वो विष है, वो टॉक्सिक्स है। अब समाधान दे रहा हूं सब्जियों के लिए। बाजार में 200 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम मिलते हैं, खाली, मजबूत वाले, डीजल वाले, या जो भी केमिकल उसमें ऑयल वगैरह आता है। तो ड्रम बाजार से खरीद के लाइए,
और अपनी छत पे ले जाके उनको बीच में से काट दीजिए, बाल्टी से या किसी भी माध्यम से। आचार्य श्री बहुत बड़ा अभियान हो सकता है ये टॉक्सिक लेस वेजिटेबल्स का, सब्जियों का। उसमें मिट्टी भर दीजिए, किसी गौशाला में जाके थोड़ा सा शुल्क देके वहां से गोबर लाके वो उसमें मिला दीजिए। उसमें एक ड्रम में बो लीजिए 2 बीज लौकी के, 2 बीज तरोई के। एक आजकल टमाटर की बेल आने लग गई, बेल पे टमाटर लगता है, मतलब लता पे, वो बोलिए एक में बोलिया, एक में भिंडी लगा ली। यानी कि 4 का जो क्षेत्र है वो इतना होता है आचार्य श्री, ये 4, 1 2 3 4, इतना खेत आपने अपने वहां खड़ा कर लिया। पेस्टिसाइड इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई कीड़ा लग भी जाए तो तंबाकू का, जर्दे का जो बूरा होता है वो, प्लस आंख जो होता है, आंकड़े का जो पेड़ होता है वो, और प्लस उसके साथ में आप उसको पानी में भिगो लीजिए और उसको और गौमूत्र अगर कहीं मिल जाए तो वो। और यहाँ तो गौशाला भी बहुत शानदार गौशाला है पूर्णायु के पास। आप लोग तो जबलपुर वाले तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। थोड़ा गौमूत्र मिला लीजिए, उस पर अपना नीम के पत्तों से उस पर स्प्रे कर दीजिए। नहीं तो कोरोना में वो तो सभी के पास आ ही गया था स्प्रे करने वाला तो। हाँ, तो और एक बात और है जो मेरे मन की बात है, चूंकि विषय बहुत लंबा हो गया। आप इस दुनिया से अंतिम यात्रा में जब जाएं, खुद की यात्रा हो आपकी अंतिम, तो मैं चाहता हूं कि वो लकड़ियां जो हो, जो आपके दाह संस्कार के लिए काम आए, वो आपकी पैदा की हुई तो कैसा रहे। हाँ, बहुत मूल प्रश्न है, पसीना आएगा अभी सुनने को। अपन ने एक पेड़ नहीं लगाया जिंदगी में, एक पेड़ बड़ा नहीं किया जिंदगी में। और मैं इस मामले में बहुत दादागिरी से कह सकता हूं, मैंने अब तक, ज्यादा नहीं होता तो कम से कम, ज्यादा नहीं हो रहा तो शायद 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास पेड़ में बांट चुका हूं और लगा चुका हूं। तो मेरा दाह संस्कार तो अच्छा होगा। आप में से कौन चाहता है कि टायरों से, डीजल से, केरोसिन से अपना दाह संस्कार हो? नहीं चाहते हैं ना। तो कितने पेड़ लगाए जैन साहब? श्री श्री 1008। ये आज प्रतिज्ञा करके जाइए, अभी भी चतुर्मास पूरा नहीं हुआ है। इस चतुर्मास की मैं सबसे ज्यादा प्रासंगिकता तब मानूंगा, या मेरा जबलपुर आना मैं जब सार्थक मानूंगा, कि आज से आप नमक की प्रतिज्ञा, रिफाइंड ऑयल की प्रतिज्ञा, ये सब्जियां लगाने वाली प्रतिज्ञा, महाराज श्री यहां से जो भी निर्देश देते हैं उन निर्देशों का पालन करने की प्रतिज्ञा। और एक सबसे खतरनाक प्रतिज्ञा जो मैंने अभी लास्ट में बताई, अरे पेड़ लगाइए भगवान, पेड़ लगाइए। सड़क किनारे, किसी खेत पे, किसी फार्म हाउस पे लगाइए। अगर ऑक्सीजन, कोरोना में मैंने बड़े बड़े करोड़पतियों को मुझे फोन करते देखा, यार वेजी हंसराज एक बार यार प्लीज ये खाट दिला दे यार, कहीं से एक बेड मिल जाए मुझे गीतांजलि में या SMS में या बॉम्बे जसलोक में या अपोलो में, क्यों, क्या जरूरत थी। और गांव के आदमी नहीं मरे ज्यादा। तो ये ऑक्सीजन की जो थी, तो ऑक्सीजन, और मेरे जो गुरु परवर थे जिनकी मेरे पे खूब कृपा रही, विद्यासागर जी महाराज की, वो तो बिना पेड़ के कल्पना ही नहीं कर सकते थे। बिना पेड़ के कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। और जब भी उनसे चर्चा हुई या जो कुछ भी टूटा फूटा ज्ञान में थोड़ा बहुत ले पाया, उस सब में यही बात थी कि हंसराज बस ये वनस्पति है, ये औषधियां हैं, तो सब कुछ है। और एक सबसे बड़ा आयुर्वेद आपके लिए क्यों फेवरेट है, अंतिम बात कह रहा हूं, आयुर्वेद आपके लिए इसलिए फेवरेट है कि काष्ठ, जिसको बोलते हैं सूखी हुई लकड़ी, काष्ठ, आयुर्वेद की जितनी भी नवग्रह आश्रम की औषधियां हैं, या वो सभी काष्ठ औषधियां हैं, सूखी हुई औषधियां हैं। उनको उबालना है और आपको लेना है। चाहे किडनी की समस्या है, चाहे लीवर की समस्या है, चाहे कैंसर की समस्या है, तो ये। परंतु मैं अंत में एक निवेदन करना चाहूंगा, आप बीमार होकर नवग्रह आश्रम पे कभी ना आए। मैं कामना करता हूं भगवान श्री के श्री चरणों में, अन्नदाता के श्री चरणों में, और इस भगवान महावीर के श्री चरणों में, कि आप आहार का, विहार का, आचार का और व्यवहार का, इन चीजों का पूरा पालन करें। भगवान आपको कभी बीमार नहीं करें। और फिर भी अगर कभी कोई समस्या हो तो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, हाँ बिल्कुल, दूध और घी का बहुत अच्छी बात है। बाजार में जो दूध मिल रहा है, हाँ जी, बाजार में जो दूध मिल रहा है, उस दूध में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आज की तारीख में भारत में 64% जो दूध है वो तो है ओरिजिनल, और रिमेनिंग जो है वो पूरा सिंथेटिक है। ठीक, सिंथेटिक है। किससे बनता है वो? डिटर्जेंट,
और कचरा वाला मतलब बहुत घटिया किस्म का जो तेल है वो, डिटर्जेंट कौन सा, आप कपड़े धोते हैं वो, है ना, सर्फ वगैरह ऐसा कुछ। तो वो जो दूध है, अब उसकी पहचान बता रहा हूं मैं आपको। जो नकली दूध है उसको आप अपने फ्रिज पे रख दीजिए, 1 महीने तक नहीं फटेगा, क्योंकि नकली क्या फटेगा, वो तो नकली का ही बाप है। और ओरिजिनल जो दूध है वो आपका ऊपर रख दीजिए, बिल्कुल विद इन 24 आवर्स में फट जाएगा। तो दूध का जो सोर्स है वो वहां से आ रहा। एक दूसरा, चूंकि मैं साइंस होल्डर हूं तो थोड़ा सा उस पर और प्रकाश डाल दूं। 2 तरह के दूध होते हैं दुनिया में, A1 और A2 मिल्क, 2 टाइप ऑफ मिल्क है। तो जो A1 जो है, दुनिया का सबसे पहला A1 मिल्क है आपका मदर मिल्क, जिस मां से अपन पैदा हुए हैं, खोखले। नंबर 2 पे बकरी, नंबर 3 पे भेड़, नंबर 4 पे ऊंटनी, और नंबर 5 पे देसी गाय। देसी गाय में गिर हो सकती है, थारपार हो सकती है, साहिवाल हो सकती है, जिसको कुंदड़ हो और पीछे से बीप हो, नीचे झालरी लटकी हुई हो और मां ऐसा बोलती हो। तो ये प्रयास कीजिए कि अच्छा, एक मैं सोर्स दे रहा हूं आपको, मैं किसी का विज्ञापन करने नहीं आया हूं। अमूल का जो दूध आता है वो प्योरली काउ मिल्क है। मदर डेयरी का जो दूध आता है वो काउ मिल्क के नाम से भी आता है, वो प्योरली काउ मिल्क है। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आप 70वें माले पे रहते हैं तो आप वहां गाय पाल लीजिए, नहीं, परंतु आप कोशिश ये करिए कि अमूल का और उसका और ये प्रयोग जरूर कीजिए। अब सवाल आता है फास्ट फूड का। घी, घी आप लोग जो घी खाते हैं ना, वो एक्चुअली आप फैट खाते हैं, घी नहीं खाते हैं। घी में और फैट में जो अंतर है वो मैं बता देता हूं। घी का मतलब होगा दूध गर्म करो, उसको मिट्टी के बर्तन में चावड़ लगाओ, यानी कि, और पड़ोसी से, खुद के पास नहीं हो तो पड़ोसी से छाछ लेके आओ। क्या संस्कृति थी पहले, मतलब उसका आप जो खा रहे हैं आहार, वो भी, उसमें भी पड़ोसी का योगदान है। आप वहां से छाछ जावड़ लेके आए हैं, मैं तो नहीं लाती, तो नहीं लाती तो तेरा दूध ही फट जाएगा, कुछ नहीं बनेगा तेरा। मैं लाती इसलिए कमा खाती, इसलिए खुश रहती। ओके, तो उसमें जावड़ लगाइए, उसका दही बनाइए, दही के बाद में उसको बिलोइए। अच्छा, बिलोने की आजकल मशीन आती, वो गम्मड़ गच वो वाली तो महिलाएं ही नहीं रही है। आय दैया, वो दैया वाली महिलाएं अब तो नहीं, ये विनोद नहीं है, ये बहुत गहरा कटाक्ष है आप लोगों पे। आप उस क्षेत्र की, उस प्रदेश की महिलाएं हैं कि जिस प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? और जैन होना कोई बहुत कोमलता का प्रतीक थोड़ी है। भामाशाह हुए हमारे राजस्थान में, मैं उनकी तरफ से प्रणाम करना आया हूं आपको, जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया। महाराणा प्रताप को कहा कि ये सब कुछ है जो मेवाड़ का आपका है अंदाता, आप तो वो लोग हैं। और एक बहुत बड़ी बधाई मैं देना चाहता हूं कि अभी सुबह आपने चर्चा की थी जिनालय की, जो आपके यहाँ भारत का सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा जिनालय बनने वाला है, और अद्भुत है। आप लोग स्तुत्य हैं, प्रणाम करने योग्य, आप वो करिए, आप होना चाहिए। अब फास्ट फूड, भगवान श्री कृष्ण गीता में साफ तौर से उल्लेख करते हैं, साफ तौर से उल्लेख करते हैं कि यदि 47 मिनट कम से कम और 3 घंटे अधिक से अधिक, मतलब 47 मिनट तो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। जिसको पहले एक जमाने में होता था अंदाता चौका बोलते थे उसको, चौका, मतलब चौके में ये पका ये परोसा, वो सबसे श्रेष्ठ। परंतु अधिकतम 3 घंटे से अधिक का बना हुआ खाना अगर आप खाते हैं, उसका अगर आप भक्षण करते हैं, तो उससे आपको किडनी, लीवर, कैंसर, अर्थात और आपको आंत का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, एसोफेगस का, ये इस तरीके के कई प्रकार के कैंसर आपको होते हैं। अपच, और आपका इम्यूनिटी सिस्टम उससे खत्म होता है। सही तरीका क्या है? ताजा भोजन बने, ताजा भोजन खाएं। अब ये पिज्जा, बर्गर, ये ब्रेड, डबल रोटी, ये जितने आप लोग खा रहे हैं ना, पहली बात तो ये वो निकृष्ट लोग बना रहे हैं जिनको धर्म से या आपके आस्था से कोई लेना देना। पहला, आप दुश्मन का जेब भर रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आप उल्टी उनकी जेब भर रहे हैं। अब मैं इसका तरीका बताता हूं आपको क्या करना। आपने जौ, बाजरा, मक्का और ज्वार, ये 4-5, और चना, ये 5-6 तरह का आटा बना लीजिए। जिस भी दिन आपका बेटा कहे कि मुझे तो आज पिज्जा खाना, हाँ बिल्कुल बेटा खिलाते हैं पिज्जा, क्या तकलीफ है, अभी बनाते हैं पिज्जा। बर्गर खाना, अभी बनाते हैं बर्गर। पहले शक्करपारे बनते थे,
सत्तू होता था। चलो आज सत्तू और शक्करपारे खाने जैसे लड़के ही नहीं रहे, क्योंकि आपने टॉफी खिला खिला के दांत तो रहे ही नहीं उसके मुंह में। हाँ, सब जिम्मेदारियां तो आपकी। मैं ऐसे ही बात करता हूं, आप लोग अन्यथा ना ले, और अन्यथा ले तो फिर मजा ले। तो ये जो पिज्जा और बर्गर जो है, ये जो आपके नूडल्स हैं, इनको जैन समाज को पहली प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जाट समाज में पैदा हुआ हूं। हम लोग, हकीकत कह रहा हूं, आप लोगों पे बहुत बड़ा वजन रख रहा हूं मैं, हम लोग आप लोगों को अनुसरण करते हैं। अरे यार सेठ जी हैं, ये गलत नहीं हो सकता। ये सेठ जी हैं, ये मुझे उधार देने वाले हैं, इनके घर में संपन्नता है, इनके घर में ज्ञान है, इनके घर में शिक्षा है। तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? पिज्जा को छोड़िए, बर्गर को छोड़िए, और ये जितना फास्ट फूड है उस सबको छोड़िए, अपने घर पे बनाना शुरू कीजिए। तो मैं तरीका बता रहा था, आराम से गाय का देसी घी लीजिए, मोटी सी ऐसी रोटी बनाइए, उसको शानदार तरीके से सिकाई कीजिए उसकी, और उसमें तिरंगा बनाइए, अच्छे अच्छे कलर डालिए, शानदार। अरे माँ है, आप तो सृजन करने वाली हैं। हम जैसे लोगों को बना दिया 6-6 फीट के लोगों को, तो वो तो 6 इंच बाई 6 इंच का है पिज्जा। तो उसमें आप हरी सब्जियां डालिए काट के, और उसमें बहुत अच्छा सा टमाटर का सॉस अपने घर पे बना लीजिए। टमाटर को क्या करना, उबालना ही था, और करना क्या, बना लिया, बनाइए, और बच्चे को कहिए बेटा ये अपने घर का सॉस है, कि मैं तो नहीं खाता। तो नहीं खाता तो फिर हम बाजार से लेके तुम्हें नहीं देंगे, नहीं देंगे, बात खत्म। क्यों नहीं देंगे? क्यों? हम महाराष्ट्र के वहां प्रतिज्ञा करके आए हैं कि आज के बाद में मेरे परिवार में 47 मिनट या 3 घंटे से पुराना बना हुआ खाना नहीं खाया जाएगा। बात खत्म, वो सामान्य सी बात है। अच्छा, आप सब लोग यहां महाराष्ट्र के दर्शन करने आते हैं, या आपकी बात मानने आते हैं, या समय निकालने आते हैं? बात मानने। अरे वाह, क्या बुद्धिजीवी, झूठ भी इतना सफाई से। साली सफेद ही शर्मा जाए, मतलब ये जो रंग है ना, इससे ज्यादा क्या सफेद होगा, ये शर्मा जाए, मतलब आपके इस जवाब के सामने। नहीं, अब तक नहीं था तो कोई बात नहीं, क्षमा वीरस्य भूषणम। आप वीर हैं, महाराष्ट्री आपको क्षमा करेंगे, महाराष्ट्री वीर है, आपको क्षमा करेंगे। आप वीर हैं, आप अपनी आदत को क्षमा करें। आज से ही प्रतिज्ञा ले लें कि हम अगर जैन समाज को मानते हैं, या महाराष्ट्री को मानते हैं, या जैन धर्म को मानते हैं, तो हम उन चीजों का अवलंबन, आहार, भक्षण नहीं करेंगे जो चीजें हमारे लिए अपथ्य है। महाराष्ट्री के उसमें व्याख्यान में भी ये बात आई थी, वो अपथ्य है। तो इन चीजों को छोड़ें। मैंने आपका खूब प्राण पी लिए, अब मैं आपसे क्षमा प्रार्थना।